अभी आपके चैप्टर 1 का रिवीजन कर रहे हैं हम, जो कि क्या है, रैशनल नंबर्स। आपकी क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जिसका हम रिवीजन कर रहे हैं, क्या है ये, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स से पहले हम क्या बात समझेंगे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। हमने पिछली क्लासेस में भी किया और पहले भी कर चुके हैं। आपको मैं फिर से रिवाइज करवा दूं कि नंबर लाइन पर जब हम प्रेजेंट करते हैं, अगर हम काउंटिंग 1 से इस तरह से लिखें 1 2 3 4 अप टू 100, आपको जो छोटी क्लासेस सेकंड थर्ड तक आपको सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही बताए जाते हैं, है ना। कि नेचुरल इसलिए बोलते हैं कि जो भी हमने काउंटिंग करनी होती है ना नेचर में, वो कहाँ से शुरू करते हैं काउंटिंग हम, कि कोई ऑब्जेक्ट काउंट करना है। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे ना। तो नेचर में ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है हमने किसी भी चीज को, तो कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से। तो इसलिए 1 से जो काउंटिंग, इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद आपको 4th 5th में होल नंबर्स और इंटीजर्स इंट्रोड्यूस करें। क्यों करें, आपको यह समझाया गया कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट थे या कुछ भी ऑब्जेक्ट थे, और वो 2 के 2 ही आपने क्या कर दिए, माइनस कर दिए, दे दिए आपने। तो आपके पास कितना बचा, 0। तो अब ये भी आपके काउंटिंग में आ गया। तो जब 0 भी काउंटिंग का हिस्सा बन गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, होल नंबर। अब ये बन गए आपके, यहां से तो थे आगे ये नेचुरल नंबर, है ना, यहां से आगे को थे ये नेचुरल नंबर, और 0 को इंक्लूड कर लिया तो क्या बन गए ये होल नंबर्स। फिर आपको एक चीज समझाई कि आपके पास 2 ही चीजें थी, लेकिन आपने दी कितनी, ज्यादा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपके पास 2 ही टॉफी थी, लेकिन आपने दी किसी को 3। तो कैसे देंगे आप 3, किसी से उधार लेके देंगे ना, अपने पास तो 2 ही थी, ठीक है। तो जब हम उधार ले रहे हैं, कहीं और से आपको लेनी पड़ रही है, आपके पास तो थी नहीं है, तो अब आंसर में क्या आएगा, माइनस का 1। कि अब आपके पास 0 से भी कम हो गया, तो 0 से भी कम हो गया तो मतलब वो नंबर क्या आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया। तो जब नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर लेंगे हम, तो अब क्या बोलेंगे, सारे को मिलाकर के क्या बना, इंटीजर्स। इन सब को क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स। ये सब क्या है, ये इंटीजर्स। तो इतना तो हम बहुत बार पहले रिवाइज कर चुके हैं, है ना। अब इस पैटर्न को समझो कि जब जब हमें जिन जिन तरह के नंबर्स की जरूरत पड़ी, उसको हमने अपनी कलेक्शन में शामिल कर लिया। जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हमने सिर्फ काउंटिंग से रिलेटेड चीजें समझी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आपको ये सारी चीजें बताई। तो आपको सिर्फ नेचुरल नंबर ही बताए थे। फिर उसके बाद आपको 4th में थोड़ा सा होल नंबर के बारे में बता दिया। 5th में जब आए तो आपको इंटीजर भी बता दिया। फिर 5th 6th में थोड़ा सा आपको रैशनल नंबर पहले भी इंट्रोड्यूस किया है। अभी हम थोड़ा और डिटेल में इसको करेंगे। अब रैशनल नंबर की स्टोरी कहां से शुरू करेंगे, कि जैसे मान लो कि आपके पास अलजेब्रा पढ़ा ना आपने, छोटी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा, अभी भी अलजेब्रा, मतलब जब हम एक्स वाई की टर्म में कुछ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई है हमारी एक, है ना। कि आपके पास मान लो कुछ एक्स अननोन नंबर है, उसमें आपने 7 ऐड किया, तो वो किसके बराबर बन रहा है, तो इसका मतलब एक्स कितना है, 1। देख, तो देख के ऑब्जर्व हो रहा है हमें कि अगर मैं एक्स की जगह 1 रखूंगा तो किसके बराबर आएगा। और एक और तरीका क्या है हमारे पास, क्या सिखाया आपको, कि x फाइंड करना है हमने, तो जो x के साथ प्लस में है वो सिर्फ जाकर के क्या हो जाएगा, तो भी हमें आंसर मिल जाएगा। x की वैल्यू पता चल गई है हमें, है ना। अब यही इक्वेशन मान लो, ये तो क्या मिला हमें, 1 मिला, मतलब ये होल नंबर में ही आ गया हमारा। अगर यहां x + 8 = 8 होता तो हमें क्या मिलता, यहां x + 8 = 8 होता तो x का मान क्या आता, 0 आता। तो मतलब अगर सिंपल ऐसी इक्वेशंस है तो हमें होल नंबर में काम चल रहा है।
लेकिन अगर ये रिलेशन ऐसे बन जाए, ये एग्जाम्पल 1 बोल दिया मैंने इसको ना, और अब मैं एग्जाम्पल 2 लेता हूं कि अगर मेरे पास क्या बन गया 2x प्लस, यही लेते हैं 7 इज इक्वल टू सपोज 8, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 8, तो 2x इज इक्वल टू कितना आया, 7 इस तरफ गया तो 8 माइनस 7 कितना आया, 1 आया। अब x के साथ, अब x की वैल्यू अभी नहीं मिली हमें, x के साथ क्या है 2 मल्टीप्लाई में है, तो जो यहां मल्टीप्लाई में है दूसरी जाके क्या होगा, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/2। अब मुझे बताओ कि जो हमने नंबर अब तक पढ़े, क्या 1/2 उसमें कहीं आ रहा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इसमें कहीं आ रहा है? तो हमें एक नई कैटेगरी मिल गई ना नंबर की, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पढ़े ना आपने कि जब भी हम इस तरह से किसी नंबर को लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, तो जब हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन में प्रेजेंट करते हैं तो ये एक नया नंबर बन जाता है और इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, सबको बात क्लियर होगी? तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज आप क्लास 9 में पढ़ेंगे। अभी आपको बस रैशनल नंबर को इंट्रोड्यूस करना था यहां पर, और रैशनल नंबर की कुछ जनरल ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है, कितने ऑपरेटर है मैथ्स अर्थमेटिक जब हम करते हैं, तो अब तक कितने ऑपरेटर पढ़े आपने? ऑपरेटर मतलब नंबर्स में क्या क्या ऑपरेशन लगाते हैं हम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये ऑपरेशन जब तक आपने मैथ्स में पढ़े, इनको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं इनको? ऑपरेटर्स। तो अब ये तो रैशनल नंबर हमें पता चल गया कि जब हम किसी फ्रैक्शन को नंबर लाइन में प्रेजेंट करेंगे तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, कौन सा नंबर है अभी हमारे पास? अरे जोर से बोल दिया करो ना, कौन सा नंबर मिल गया अब हमें? रैशनल नंबर। अब हम रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को समझेंगे। रैशनल नंबर कौन सी प्रॉपर्टी, जो आपको यहां पर एक क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बताया है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब समझने के लिए इसको पहले हम होल नंबर के लिए अप्लाई करें। क्लोजर प्रॉपर्टी किसके किसके लिए? होल नंबर के लिए। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन लगाएंगे, एडिशन लगाया, सब्ट्रैक्शन लगाया, मल्टीप्लिकेशन लगाया, या और कौन सा ऑपरेशन होता है? तो इन ऑपरेशन लगाने के बाद भी क्या ये नंबर होल नंबर ही रहेगा? हम क्लोजर प्रॉपर्टी किस में चेक कर रहे हैं? होल नंबर में। और क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ये ऑपरेशन हम लगाएंगे और इस ऑपरेशन को लगाने के बाद जो आंसर आएगा क्या वो इसी में आएगा? अब होल नंबर कहां से है? 0 से आगे सारे। मतलब कि अगर मैं किन्हीं भी दो नंबर को प्लस करूं, मैं 0 में मान लो 1 प्लस कर देता हूं, क्या मिलेगा मुझे? मैंने दो होल नंबर लिए, कोई भी दो होल नंबर ले लो और उसको ऐड करो, ऐड करने के बाद क्या वो इसी लाइन में आएगा? तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एडिशन क्या हुआ? क्लोजर। तो क्लोजर का मीनिंग समझाया आपको, क्या बोल रहे हैं हम? अब सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करें, दो होल नंबर लें और उनको क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें। तो क्या माइनस करने के बाद जो आंसर मिलेगा हमें, क्या वो होल नंबर होगा? हमेशा। किस केस में नहीं मिलेगा? जब वो पहले भी डिस्कस किया हमें कि आपके पास दो चीजें हैं और आप दे ज्यादा रहे हो, मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हो, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? माइनस का आंसर मिलेगा। तो क्या माइनस होल नंबर में आता है?
नहीं आता, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के केस में ये क्लोजर। हाँ जी, हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, तो इतना तो आप भावनाओं को समझ जाया करो, है ना। अच्छा, हाँ गलती हो तो बता दिया करो, वेरी गुड। अच्छा ये हो गया ना एडिशन। अच्छा ये यहाँ भी गलत हो गई है ना, जल्दी जल्दी में हो जाता है ना। सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTI है ना, ठीक है। और तो नहीं कोई गलती, ये मल्टीप्लीकेशन है ना। अच्छा तो ये मीनिंग समझ आ गया आपको, क्या कर रहे हैं हम, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर हुआ नहीं हुआ। क्यों बोल रहे हैं हम कि क्लोजर नहीं हुआ, क्योंकि जब हम ये वाला केस लगाएंगे कि दो होल नंबर लिए, अगर पहले होल नंबर छोटा लिया और अगला होल नंबर बड़ा लिया, तो जब माइनस करेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव वाला तो होल नंबर में आएगा नहीं, तो मतलब ये क्लोजर। अब मल्टीप्लीकेशन का चेक करो कि कोई दो होल नंबर लिए हमने, कुछ भी हो सकते हैं वो, है ना, कुछ भी हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा, क्या वो होल नंबर होगा? तो मल्टीप्लाई हम कोई भी दो नंबर ले लें, होल नंबर, ये ध्यान रखना है हम कि क्लोजर प्रॉपर्टी किस में चेक कर रहे हैं। तो हमने नंबर भी कौन से लेने हैं, इसी लाइन से लेने हैं। फिर ऑपरेशन लगा के चेक करना है कि वो जो आंसर आ रहा है क्या वो होल नंबर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो नॉट क्लोजर। क्या मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर होगा? क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई भी दो नंबर ले लो, हमें आंसर क्या मिलेगा, होल नंबर ही मिलेगा। तो ये क्या हुआ, क्लोजर हुआ, है ना। अच्छा इसी तरह से अब डिवीजन का बताओ मुझे। डिवीजन में क्या ये क्लोजर होगा? मैंने कोई दो नंबर ले लिए, अगर मेरे नंबर जो है वो कैसे हैं, एक दूसरे को डिवाइड करने वाले, जैसे एक मान लो 4 ले लिया मैंने और दूसरा 2 ले लिया, तो आंसर क्या आया मेरा, होल नंबर में आ गया। लेकिन ये केस ऐसा हो कि प्राइम नंबर है, ऊपर 2 है और नीचे 3 है, तो क्या ये आगे सॉल्व होगा? नहीं, सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो अब ये क्या आया, इस नंबर को क्या बोलते हैं हम, रैशनल नंबर आया। तो रैशनल नंबर होल नंबर के अंदर थोड़ी आएगा, है ना। होल नंबर तो क्या है, 0 1 2 3, ये सारे होल नंबर। तो 2/3 होल नंबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, क्लोजर है, नॉट क्लोजर। तो ये क्लोजर वाला मीनिंग समझ आया आपको? अब यही चीज हमने होल नंबर के बाद किस में समझी, होल नंबर के बाद दूसरा नंबर ले लो, इंटीजर्स ले लो। तो अगर मैं होल नंबर की जगह इंटीजर लेता हूं, तो इंटीजर्स में जब मैं एडिशन ऑपरेशन लगाऊंगा, तो इंटीजर कुछ भी हो सकता है ना, -1 +2 नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकते हैं। तो जब उनको सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब इंटीजर के लिए एडिशन क्या हुआ, क्लोजर हुआ। किसी को कोई डाउट? अब सब्ट्रैक्शन के लिए होल नंबर में तो क्लोजर नहीं था, अब सब्ट्रैक्शन हम इंटीजर के लिए लगाते हैं। मतलब कि दोनों ही जो नंबर लिए हमने वो क्या लिए, इंटीजर लिए। या जो आंसर आएगा वो चेक करना है कि क्या वो इंटीजर में आ रहा है। अब ये वाला जो केस आया था हमारा जब होल नंबर था, तो -1 होल नंबर में नहीं आ रहा था, तो क्लोजर। लेकिन क्या अब ये क्लोजर होगा? क्योंकि -1 आ रहा है, क्या है ये, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लो आप, वो पॉजिटिव नेगेटिव में ही आंसर आएगा। मतलब कि हमें आंसर क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो क्या हुआ, क्लोजर हुआ। मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर होगा, डिवीजन में नॉट क्लोजर। इतनी बात समझ आ रही है? ओके। तो यहां एक्चुअली ये चीज आपको इसलिए समझाई जा रही है कि हमें रैशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। क्यों पड़ी जरूरत हमें, क्योंकि होल नंबर में हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तक कर पा रहे थे, सब्ट्रैक्शन में हमारे पास ऐसे नंबर रिटर्न होकर के मिल रहे थे
जो कि हमारे रेंज में नहीं थे, मतलब होल नंबर था 0 से आगे का, आंसर आ गया हमें नेगेटिव का, तो ये तो हमारी रेंज में है नहीं ना। तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए था जो इसको भी सोल्व करता, तो उसके लिए हम इंटीजर लेके आ गए। अब इंटीजर में कहां फेल हो गया ये इंटीजर? अब डिवीजन में हमें ऐसे केसेस मिल रहे हैं, ऐसे नंबर मिल रहे हैं जो इंटीजर में नहीं है, तो हमें ऐसे नंबर सिस्टम की जरूरत है जो इनको सोल्व करे। तो वो नंबर सिस्टम कौन सा आ गया हमारे पास? रैशनल नंबर सिस्टम। अब इसको चेक करो आप। तो जब मैं रैशनल नंबर सिस्टम को चेक करता हूं सारे ऑपरेशन के लिए, तो एडिशन के लिए तो सारे ही सिस्टम क्लोजर हैं, चाहे वो रैशनल है, चाहे इंटीजर है, चाहे होल नंबर है। इसमें भी जब मैं कोई भी दो रैशनल नंबर ले लूं। अच्छा, एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या जो मैं नेचुरल नंबर लिख रहा हूं या होल नंबर लिख रहा हूं, क्या वो रैशनल होते हैं? क्या नेचुरल नंबर या होल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है? बताओ। मैंने लिखा 2 या 3, कुछ भी लिखा, क्या ये रैशनल नंबर है? है, क्योंकि मैं 2/1 लिख सकता हूं। 2/1 मतलब एक ही बात हुई ना, 2/1 मतलब 2। तो 1 मैं किसी के भी नीचे लिख सकता हूं डिनोमिनेटर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो कोई भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, वो रैशनल नंबर है, लेकिन रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। अब 2/1, 2 को तो 2/1 की तरह लिख सकता हूं, लेकिन क्या 1/2 को 2 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। तो 1/2 है रैशनल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। 2 था नेचुरल नंबर, ये रैशनल हो सकता है। ठीक है ना, ये बड़ा थोड़ा सा समझने वाली बात है। बस इसमें हल्का सा ये बात याद रखनी है आपने कि किसी भी नंबर के नीचे मैं 1 लिख दूं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है ना, वो सिंप्लीफाइड ही रहता है। 1/1 मतलब 1, 2/1 मतलब 3/1 मतलब, लेकिन अपॉन 1 लगाने से वो प्रेजेंटेशन तो उसका ऐसा ऐसा बन गया ना, तो मतलब वो रैशनल नंबर है। सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर रैशनल नंबर, लेकिन रैशनल नंबर होल नंबर नहीं है या नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब मैं रैशनल नंबर कोई भी दो नंबर ले लूं, 1/2 ले लिया, 3/4 ले लिया, कुछ भी ले लिया, या 1/2 को मैं 1 से प्लस कर दूं, तो आंसर जो भी मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा? अगर दो रैशनल नंबर ले लिए मैंने, 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा? ये हाफ प्लस हाफ कितना होगा? 1 होगा ना। तो इसलिए मैंने ये बात समझाई आपको कि 1 क्या आया, चाहे इसको मैं नेचुरल नंबर बोल दूं, चाहे मैं इसको होल नंबर बोल दूं, ये एक रैशनल नंबर रहेगा, क्योंकि अपॉन में 1 लिख सकता हूं ना मैं। ठीक है, तो दो रैशनल नंबर को प्लस करके जो भी मिलेगा हमें वो क्या होगा? रैशनल ही होगा। चाहे मैं 1/2 प्लस 1/2 करके 1 लिख दूं तो भी रैशनल है, चाहे मैं दो रैशनल नंबर ऐसे लिखूं 1/4 प्लस 1/4, तो कितना आएगा इसका आंसर? 2/4 मतलब 1/2। तो अब भी क्या रहा ये 1/4 प्लस 1/4 इक्वल 1/2, अब तो रैशनल नंबर है ही। अब अगर इस तरह का केस बन जाए, आपको होल नंबर या नेचुरल नंबर की तरह दिख रहा है, अपोन में कुछ नहीं दिख रहा है, तो अपोन में क्या लगा दोगे आप? 1, तो मतलब वो रैशनल नंबर है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में मैं किसी भी दो नंबरों रैशनल नंबर को माइनस कर लूं, जैसे मान लो मैं माइनस कर रहा हूं 1/4 माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? इसको कैसे सोल्व करते हैं? अब इसके अपोन में कुछ भी नहीं है ना, मतलब 1 लगा दिया। तो आपको प्लस माइनस मैंने पहले भी सिखाया, क्या करते हैं हम? तो इसका एलसीएम क्या आया? 4 ही आया। फिर इसको नॉर्मलाइज करते हैं, 4 यहां मल्टीप्लाई हो गया, 1 - 4, तो 1 - 4 किया तो आंसर क्या आएगा? -3। तो -3/4 क्या है? रैशनल नंबर, मतलब क्लोजर है। मल्टीप्लीकेशन, किसी भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा मेरे पास? 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या आएगा?
1 बाई रैशनल नंबर। जिनको दिक्कत है, कुछ ऐसे चुपचाप देख रहे हैं कि पता नहीं मल्टीप्लाई में क्या पहाड़ गिर रहा है, कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं आपने, तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते टाइम आपने सिंपली ऊपर ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई कर देने, नीचे नीचे वाले नंबर मल्टीप्लाई कर देने, वो आपका आंसर होगा। लेकिन प्लस माइनस ऐसा नहीं करना है। प्लस माइनस में ऐसा नहीं करना है कि ऊपर ऊपर वाले सीधे प्लस कर दिए और नीचे नीचे वाले प्लस कर दिए। तो नीचे नीचे वाले अगर सेम है तो उसको एक ही बार लिखना है, क्योंकि उसका एलसीएम क्या आएगा, वही नंबर आएगा। और अगर नंबर अलग अलग है तो उसका एलसीएम निकालना है, जो मैंने कल भी बताया, आज फिर से रिवाइज करवा दूंगा मैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? तो मल्टीप्लीकेशन करके भी क्या मिलेगा हमें? रैशनल नंबर। और दो रैशनल नंबर को करना है डिवाइड। अगर जैसे मान लो 3/4 है, उसको डिवाइड करना है किससे? 1/2 से। तो यहां थोड़ा सा आप बात को समझेंगे कि जब दो रैशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करना है, पर कैसे करना है? नीचे वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देना है। नीचे वाला नंबर 1/2 है ना, इसको क्या कर देना है अपने 2/1। अब मल्टीप्लाई कर दो जैसे ये किया, तो इसका आंसर क्या आया? 6/4। तो डिवाइड करके भी क्या मिला हमें? रैशनल नंबर। तो यहां पर क्या किया हमने? 3/4 डिवाइड बाय 1/2। तो डिवाइड करने को मैंने क्या बोला आपको, क्या करना है? अगला जो नंबर है इसको क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। तो अभी मैं ये चीज फिर से आपको रिवाइज कर पाता हूं। अभी तक हमने क्या समझा कि हमने ये चार ऑपरेशन चेक किए, होल नंबर में, इंटीजर में और रैशनल नंबर में, और उनकी क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करी हमने। तो हमें एक चीज समझ आई कि जो होल नंबर थे उसमें सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लोजर था, और माइनस और डिवीजन जो था वो नॉट क्लोजर। तो उसको सोल्व करने के लिए हम इंटीजर्स लेके आए। तो इंटीजर में हम माइनस वाला तो सोल्व कर लिया, माइनस करने के बाद भी वो क्या हो गया? हमारा क्लोजर हो गया। लेकिन डिवाइड जो रहा वो क्या रहा? नॉट क्लोजर इंटीजर में। फिर हम कौन सा नंबर लेके आए? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर में क्या समझा हमने कि रैशनल नंबर एडिशन में भी क्या है? माइनस में भी क्या है? मल्टीप्लिकेशन में भी क्या है? और डिवीजन में भी क्या है? क्लोजर। अब हमने क्या करना है कि रैशनल नंबर में डिफरेंट ऑपरेशंस जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के, उनको प्रैक्टिस करना है। और यही एक्चुअली में आपकी एक्सरसाइज है ये, कि जैसे आपको इस तरह का दिया होगा 3/8 प्लस माइनस का 5/7। तो इसके लिए आपको बेसिक जो रूल्स हैं आपके इंटीजर वाले और फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो मैंने अभी बताए, वो आपको ध्यान में रख करके उनको काम करना है। तो जैसे यहां पर क्या है, माइनस है, ब्रैकेट लगी है, तो एक चीज ध्यान रखनी है आपने कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? दो ऑपरेटर के बीच में ब्रैकेट लगी है तो वहां मतलब होगा मल्टीप्लाई करना है उनको। दो ऑपरेटर के बीच में ब्रैकेट लगी है, एक प्लस है और माइनस है, तो इसका मतलब ये प्लस और माइनस क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। यहां में ये मल्टीप्लीकेशन निशान, सिंबल याद रखने के लिए। तो प्लस और माइनस अगर मल्टीप्लाई हो तो आप इस याद रख लेना कि +1 × -1 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो कभी प्लस और माइनस इस तरह से दिखे आपको तो आपने क्या करना है, इसको अगले स्टेप में ऐसे कर लेना है। अगर दोनों माइनस होते, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है ब्रैकेट में, तो -1 × -1 होता है प्लस का 1, तो ये निशान चेंज हो जाता, प्लस हो जाता। और अगर प्लस कर रहे हैं हम, ये तो मैंने पहले भी बताया भी आपको, अगर बीच में एक माइनस है तो वो माइनस ही होना है, और निशान किसका लगेगा? बड़ी डिजिट का निशान लगेगा। अगर यही चीज 1 - 2 कर रहा हूं तो क्या आएगा? -1। तो जो ये निशान वाली गेम है, साइन वाला जो ये कन्वेंशन है, ये आपने मल्टीप्लीकेशन जब हम कर रहे हैं तो इसमें बड़ा छोटा नंबर नहीं देखना है। मल्टीप्लीकेशन में क्या देखना है कि अगर ओड नंबर ऑफ मल्टीपल है, माइनस है,
जैसे मान लो 3 माइनस मल्टीप्लाई में होते, -1 -2 माइनस का 3, 3 नंबर मल्टीप्लाई में आ गए ना। तो अब आंसर में क्या निशान लगना था? माइनस का। क्यों? 1 2 3 ओड, ये याद रखना यहां पर। अगर ओड है, ओड, यहां पर क्या लिख देता हूं मैं? ओड, ओड नंबर ऑफ माइनस है, तो आंसर में क्या लगेगा? माइनस। ये तो मल्टीप्लाई करना ही है, मैं यहां नंबर लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -3 -2 -1, 3 2 जा 6, निशान क्या लगेगा? माइनस का। लेकिन यही निशान अगर इवन में होते, ओड नेगेटिव इवन, नहीं ओड नंबर कैसे रखो याद ना, कि काउंट करने आपने माइनस के निशान। अब यहां देखो, अगर यहां ऐसे होता -3 इंटू -2 इंटू -1 इंटू -4, आंसर क्या आता? 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, और कितने हैं ये? 1 2 3 4, 4 मतलब इवन नंबर ऑफ माइनस है, तो आंसर में क्या लगेगा? प्लस का 24। ये बात याद रहेगी आपको, याद रखनी है, नहीं रखोगे तो गलतियां करोगे। और जब प्लस माइनस करना है तब आपने बड़ा डिजिट देखना है। जैसे 7 -5 कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? तो 2 आएगा। और 5 -7 कर रहे हैं तो -2। अब ये मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना है ना, इसका एलसीएम लिया और माइनस कर लिया। ये घर से करोगे, और ये आपको कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूं जो आपने घर से करके लाना है। सिंप्लीफाई करने हैं ना। ये जो समझाया मैंने उसके बेस पर होगा ये। ये जो बोल रहे थे ना कि हमें पता नहीं चलता घर में क्या पढ़ना है, उनके लिए ये, ठीक है ना।